पाकिस्तान का तेल बरदार जहाज़ कराची आबनाए हुर्मुज़ से गुज़र गया और कराची पहुंच गया। बात हो रही है जनाब आबनाए हुर्मुज़ की, और वहाँ लड़ाई जारी है ईरान में। ईरान, इजराइल, अमेरिका तना हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करूँ डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो आज जनाब परेशान भी हैं और साथ में बड़कियाँ भी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें अब नेटो, जापान, जनूब कोरिया, ऑस्ट्रेलिया की मदद की ज़रूरत नहीं है। क्या रंग इख्तियार करेगी ये जंग? लंबी होती नज़र आ रही है, या आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो कुछ कहा गया, दुनिया परेशान है, तेल के जहाज़ वहीं से गुजरना होते हैं और मज़ीद पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, या नज़र आ रहा है आपको नवाज़ ज़ुबैर साहब कि मामला बस चंद दिनों का ही है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी बात? अरे जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी तो इकलौती वर्ल्ड पावर जिसे कहा जाता था अमेरिका। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें आया हो गई हैं। 17 दिन की जंग के बाद उनकी बहुत सी कुली खुल गई है। ये हम बाद में बात करेंगे। वो और इसराइल दोनों ने मिलकर कहा था कि 3 से 4 दिन की जंग है, रिजीम भी चेंज हो जाएगा, हथियार भी डाल देंगे, हम ऐसा करेंगे। 200 जहाज़ों के साथ पहला हमला हुआ, बहुत कुछ किया। आज खुद ट्रम्प कह रहे हैं कि उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना सामने रिएक्ट करेगा। और आज 17 दिन गुजरने के बाद ये जंग की सूरत हाल ये है कि आज ट्रम्प मांग रहा था नेटो से इमदाद कि आप आएँ हमारे साथ दें, यहाँ तक कि अपने जो सबसे बड़े दुश्मन है चाइना तक के सामने हाथ फैला दिया कि आप कुछ मदद करें उसमें, और सब ने इनकार कर दिया। बिल्कुल। और वो तनहा रह गया। सबसे बड़ी जो इनको मैं समझता हूँ, अगर हम मैप पे देखें ना जंग की हिकमत अमली से, सबसे बड़ा जो सेटबैक हुआ, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, एक इनकी मिथ थी वो टूटी, जैसे इंडिया की टूटी, इनकी मिथ टूटी। इनकी ये थी कि अमरीकी बहरी बेड़ा, अब सुनते थे अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना हो गया और गल्फ के अंदर घुस गया, सब सीधे हो जाते थे जनाब, वो चलती फिरता अमरीका होता था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वॉर जोन से भागा है, और वहाँ उनकी जो मिथ थी वो टूट गई। वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक होता था गल्फों का ये देखा, और वो जिस तरीके से डैमेज हुआ है और जो निकले उसके साथ इनकी जंगी साख, जंगी ताकत डैमेज हो गई। बिल्कुल। दूसरा, वो जिन मुल्कों में बैठे हैं उनको कहा था हम आपकी सिक्योरिटी देंगे, किसी को भी सिक्योरिटी देने में कामयाब नहीं हुए। यहाँ तक कि अब इसराइल में भी जाके उनके मिसाइल गिर रहे हैं और वो बहुत उधर तोड़ फोड़ हुई है, नहीं दिखाया जा रहा, सेंसर है। तो वो एक तरीके से बौखला गए हैं कि 17 दिन के बाद माशी बहरान आ चुका है इस वक्त दुनिया में, और अगले 10 दिन और कह रहे हैं कि और अली ये 10-15 दिन जंग और चली गई तो दुनिया एक ऐसे माशी बहरान में आ जाएगा कि लोग भूल जाएंगे कि कोई लॉकडाउन की सिचुएशन थी, उससे बुरा खाने की अशिया खुर्दनोश की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ना सिर्फ यूरोप उसमें गल्फ में ख़त्म हो जाएंगी। उसका दारो मदार वहाँ कुछ नहीं उगता, कुछ नहीं पैदा होता, हर चीज़ बाहर से आती है कंटेनर्स में, और कंटेनर के कंटेनर लदे हुए हैं उधर समुद्र में खड़े हुए हैं उधर, और वो नहीं जा रहे। और ऑयल, गैस, तेल के साथ साथ बहुत सी चीज़ें उधर बड़ी बड़ी एक्सपायर हो रही हैं। तो ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है। देखें ये जंग कितने दिन, हर गुजरते दिन के साथ जंग में पलड़ा ईरान का भारी होता नजर आ रहा है। अमेरिका के हाथ से जंग निकल रही है। आपको लगता है कि अमेरिका के हाथ से निकल रही है जंग? बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ। और वो कुछ दिनों के बाद अब देखेंगे, हम ईद के बाद अगर प्रोग्राम जब कर रहे होंगे, ज़िंदगी दी अल्लाह ने, तो हम ये बात कर रहे होंगे किस तरीके से इसको रैप अप किया जाए, किस तरीके से जंग बंदी होगी। जंग बंदी के लिए अच्छा, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी ईरान ने जो हमला किया था उस दिन के बाद से नेतन्याहू गायब है। ईरान का दावा यह है कि मार दिया गया है, उस हमले में वो मर गए, उनके फैमिली के लोग भी थे जिसमें शामिल। फिर एक हमने देखा काफ़ी दिन खामोशी रही, फिर अचानक से एक वीडियो आती है जिसमें नेतन्याहू साहब उंगलियां दिखा रहे हैं अपनी कि मैं जिंदा हूँ, मेरी उंगलियां चेक कर लें फलां, लेकिन कहा गया कि वो भी बनाई गई है, वीडियो फेक है। तो लगता है आपको, और फिर आज एक कमांडर के शहीद करने का दावा कर रही है जिस तरह अमेरिकन मीडिया, तो ये दोनों बातें सही हैं? देखिए, ईरान के सुप्रीम कमांडर को मारा, ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी, और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला आपने शुरू में रेड लाइन क्रॉस कर दी, अब जंग नहीं खत्म होगी, एक्सेप्ट की। नेतन्याहू का अभी तक कंफर्म नहीं है। एक तो उन्होंने गलती ये की, जो तस्वीर अपनी दिखाई वो AI की थी, AI आजकल पकड़ ली जाती है। तो लेकिन एक बात तो होता है कि वो मुल्क से भाग गए हैं, और जब किसी मुल्क के साथ हालत जंग में हो और वहाँ का सुप्रीम कमांडर भाग गया, आधी जंग तो समझ लें वो उस वक्त हार गया मुल्क।
अगर आपको ईरान का डर नहीं है, बिल्कुल आपके ईरान तो उनके कुछ नहीं कई है। जनरल मुल्क से भाग गए हैं, ये भी एक बात बता दूं। खाली वो नहीं कहे, कई जनरल भी जो थे उनके वही मुल्क से भाग गए हैं और वो मुख्तलिफ जगहों में हैं। तो एक तरीके से ये है। और उनके एक के बाद एक शहीद हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो लंबी जंग लड़ने के उसमें, इराक की जंग की मिसाल देते हैं कि 7-8 साल लड़ना हमारे लिए मसला है नहीं, ये तो अभी इतने दिन भी नहीं हुए, इतने महीने आप इंतजार करें अभी। और जैसे दिन गुजर रहे हैं, आपको पता है 1 बिलियन का एक दिन गुजर रहा है अमेरिका पे जो गुजर रहा है, और ये इसराइल का है। तो मैंने ये बोला जितनी जंग तूल पकड़ेगी इतना उनको नुकसान होगा, इसका फ़ायदा होगा। तो अब अगली हफ्ते की कोशिशें ये होंगी कि जंग बंदी की बातें शुरू हो जाएंगी उनकी तरफ से, और फिर ईरान की फरमाइशी लिस्ट देखिएगा आप। फिर अपनी मर्जी से बताएंगे वो। अभी जिस उसका मीडिया की मानने की बात हो रही है, कंफर्म नहीं है, जब होगा तो उसकी बात करेंगे। लेकिन उसका आखिरी बयान ये था कि आप तोड़ो, एक एक कील का पैसा लेंगे जो आप तोड़ रहे हो हमारा, ये आप ही नहीं बनाना है, हमें मसला नहीं है, आपको करोड़ों लोग मारने पड़ेंगे ईरान के हथियार डालना तो भूल जाए, रिजीम चेंज जब भूल जाए, ये 2 चीज़ें तो अब फिर तो ये नहीं कहा जा सकता। आपको क्या लगता है, अमेरिका अगर ये इजराइल दावा करता है कि हमें कामयाबियां मिल गई, तो इसका मतलब कामयाबी तो नहीं मिली? अगर उनकी कामयाबी ये थी कि उनको सुप्रीम लीडर को मारना था तो कामयाबी मिल गई। उनका ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना है, उसके बाद जो हथियार डाल देंगे तो वो कामयाबी नहीं मिली। उनका ये मकसद था रिजीम चेंज, तो कामयाबी नहीं मिली। जंग के बाद तय होगा ना कि जंग कौन जीता कौन हारा, और वो बड़ा तल्ख होगा, बड़ा तल्ख होगा।